सबका स्वागत है संडे सभा के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब लोग उपस्थित हैं और जो रास्ते में है वो भी प्रभु जी आने में सहायता और मदद करें। मुझे प्रार्थना विनती करते हैं, आप सभी आंखों बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सरकारी जय जयकार हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी दिन समाधान अच्छा बल के नाम ही जाने करना प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आज संडे सभा के लिए। प्रभु जी जो यहाँ पे आए हुए लोग हैं प्रभु जी इनको आने जाने में सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो रास्ते में प्रभु जी वो आए अच्छे से आने पाए प्रभु जी, और जो घरों में बैठे हुए उनका मनों को पकड़ ले प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति में आने पाए प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। आज जो संदेश होने वाला है प्रभु जी उसमें प्रभु जी गीत होंगे, जो वचन होंगे प्रभु जी हम लोगों को समझने पे बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी, और उसमें चलने के लिए प्रभु जी हमें भी सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं आज एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। जैसा कि भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई दुर्गति नहीं होगी। और वो हमारा चरवाहा है, वो हमें अच्छी जगह ले जाता है और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आइए हम पूरे दिल से उसकी महिमा करें और अपने गीतों से उसको धन्यवाद दें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है।
हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें संभाला पिता। और पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हम पर हमेशा नज़र रखते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हमें कोई हानि नहीं हो सकती क्योंकि आपकी कवरिंग, आपकी सुरक्षा हमेशा हमारे ऊपर है पिता प्रभु यीशु मसीह। और हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह की पर्सनली हमारे साथ रहने के लिए हर एक वक्त पिता प्रभु यीशु मसीह। जब हम पुकारते हैं तब आप सुनते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें हमारी योग्यता से भी बढ़कर दिया है पिता प्रभु यीशु मसीह। और आपने हमारे लिए सब कुछ किया है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आप पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके उपकार पिता प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए किया पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता जो आपने हमें जीवन दिया है पिता प्रभु यीशु मसीह। इस जीवन को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह। आप बड़े और हम घटे पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप स्तुतियों के बीच में विराजमान है पिता प्रभु यीशु मसीह। चारों ओर आपकी महिमा होती है पिता प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गदूत यीशु मसीह आपकी महिमा करते हैं हर वक्त पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें चुना है प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके लिए गा सके पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह, और आपको धन्यवाद दे सके पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम के लिए हम जीवित हुए पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम से पिता हमें चंगाई मिली है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस जीवन से आप बढ़े और हम घटे पिता। धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ऐ खुदा
आप अपनी महिमा लीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता इस संडे सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते पिता प्रभु यीशु मसीह। हमसे बातें करिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाक पर अपनी रख मुझे, रूह अपना यीशु दे मुझे, जलाने का बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूह अपना यीशु दे मुझे, जलाने का बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जानूं मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जानूं मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में गुजरना चाहूं मैं। बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में गुजरना चाहूं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जानूं मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जानूं मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जानूं मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जानूं मुझको
लिखा है इस प्रकार इसमें, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि अपने लिए धन पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो जो कि कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। जैसे कि अगर हम धन कमाते हैं, बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं और परमेश्वर की ओर नहीं जाते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उसके पीछे नहीं चलते हैं, तो कीड़ा और काई का मतलब है कि हमारे जीवन में बीमारियां और कष्ट और तकलीफ़ें आती जाएंगी और हम उसमें पैसा तो कमाएंगे पर परमेश्वर के कार्य में जब हम शामिल नहीं होंगे, किसी चीज़ में नहीं शामिल होंगे, वचन में नहीं बढ़ेंगे, और तो हमारे जीवन में बीमारियां बहुतायत से बढ़ती जाएंगी और पैसा जो कमाएंगे वो बीमारियों में लगाते जाएंगे। तो हम इसमें वचन में कहा गया है, 20वां पढ़ेंगे, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारी ओर वचन में पढ़ो और हमारी ओर मन लगाओ, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना तो बीमारियां होंगी, ना कष्ट होंगे, ना तकलीफें होंगी। तो परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि अगर वचन में पढ़ोगे, हमारे साथ चलोगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियां आएंगी, अफकोर्स आएंगी, पर परमेश्वर वो सामर्थ्य देगा बीमारियों से लड़ने के लिए और वो क्षमता देगा। और जब हमारा मन स्वर्ग की ऊपर रहेगा, स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे, तो परमेश्वर धन भी हमें देगा। संसार में जीने के लिए धन भी जरूरी है, तो परमेश्वर वो धन भी देगा ताकि हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन का 10:22। इसमें लिखा है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर बोलता है कि धन जो है परमेश्वर की आशीष से ही मिलता है। वह कोई जब धन देता है, परमेश्वर जो धन देता है उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। वो धन हमारे जो पास होता है वो सेव होता है, ना कि बीमारियों में जाता है। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए, पिता जो आपने दिया, पिता संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद देते पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो पिता हम लोग धरती में धन इकट्ठा ना करने पाए पिता, जो भी धन इकट्ठा हो स्वर्ग में हो पिता, हम ऐसी दुआ मांगते पिता हम धन्यवाद देते इस कलीसिया में पिता, हर एक व्यक्ति के लिए पिता आप संभालना पिता हम प्रार्थना करते जो अभी रास्ते में उन्हें सही सलामत लाना पिता, वो वचन आपका सुनने पाए पिता हम पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन हो पिता वो आपकी ओर से आए पिता, और हम लोग अच्छे से ग्रहण कर सके पिता। धन्यवाद देते पिता, और ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। रस्मदार ना हूँगा मैं तुझसे, रस्मदार ना हूँगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था,
चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे और आज देख रहे हैं हम लोग प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय वचन 6 से 11 देखेंगे हम लोग। वचन 6, ठीक है, 6 से 11 हम लोग देखना। तो वचन 6 पढ़ते हैं। लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर का सा कांच का समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें हैं। ये बोला, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और ये जो आंखें ही आंखें हैं, तो आपको देखोगे पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने इसके विषय में कई बार जिक्र किया है। ये परमेश्वर की देखने की क्षमता है, जो हर जगह देख सकता है, हर समय। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ये 4 सुसमाचार को चित्रित करता है। 4 सुसमाचार है, मत्ती, लूका, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो ये चारों जो प्राणी हैं वो सुसमाचार को चित्रित करते हैं। आगे देखते हैं। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। तो ये जो आंखें आंखें फिर से आया है, वापस से वही है कि परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। क्या धरती, क्या गैलेक्सी, सब कुछ जितना भी है, समुद्र के अंदर, धरती के अंदर, हमारे मन की बातें, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ देख सकता है। ये उसकी ओर चित्रित करता है। कहते वो दिन और रात बिना परिश्रम किए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला। जो था, जो है, जो आने वाला। तीनों टेस्ट। वचन 9, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और युगानुयुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही आदर और सर्वदा योग्य है, क्योंकि तूने ही सारी वस्तुएं सृजी है, वो तेरी इच्छा के द्वारा ही बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर का एक चित्र देखते हैं हम लोग। स्वर्ग में लोग आराधना कर रहे हैं। क्या कहता है? वो आदर और सामर्थ्य और महिमा के योग्य है, वो परमेश्वर है। और एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, 5 का 6 देखेंगे हम लोग। तब मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उन प्राचीनों में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसी सिंहासन के सामने यूहन्ना देख रहा है एक मेमना। ये मेमना कौन है? बध किया हुआ मेमना। किसकी ओर इशारा कर रहा है? यीशु की ओर। वही बध हुआ ना। क्या लिखा है कि एक बध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा, मानो बध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। उसके 7 सींगे, 7 आंखें हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई। ठीक है, भेजी गई। तो यहाँ पर एक मेमना है जो दिखाई दे रहा है। वचन 7 देखेंगे। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, और जब उसने वो पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। चारों प्राणी और 24 प्राचीन है। 24 प्राचीन कौन है पता? 12 याकूब के बेटे जो पुराने नियम में थे, और 12 शिष्य जो यीशु के चेले। वापस बोलो, ध्यान रहेगा। 12 प्राचीन, याकूब के 12 बेटे, और 12 जो यीशु के शिष्य। ये 24 प्राचीन स्वर्ग में कहाँ पर है? परमेश्वर के सिंहासन के पास। और 4 वो जो क्या लिखा था, चारों प्राणी ना, वो परमेश्वर के जो मेमने के सामने गिर पड़े। ठीक है, मेमने के सामने लिखा है गिर पड़े। और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। हर एक के हाथ में क्या? वीणा और धूप है। धूप क्या है? वो हमारी प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की प्रार्थना। ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं सब लोग। ये वही प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर के हाथ में है। हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाती है। ठीक है, परमेश्वर के पास जाती हैं। आगे लिखा है,
ठीक है। तो वचन 9, ये नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक को लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य, तू इस पुस्तक को लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर कुल, हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यानी हर कुल से, हर भाषा से, दुनिया में जितने भी लोग, सबको उसने परमेश्वर के लिए मोल खरीद लिया अपने लहू के द्वारा। तो वो मेमना जो सामर्थी है, जो जिसके सामने वहाँ पर लोग गिर रहे हैं और उस पर दंडवत कर रहे हैं, वो वही है जो एक पुस्तक है उसको खोलने के योग्य है। एक पुस्तक है, वो पुस्तक कौन है पता है? अधिकार है। वो मनुष्य के जीवन के विषय में है जो शैतान के पास है, पाप की वजह से। पाप की वजह से शैतान का अधिकार है मनुष्यों के ऊपर। यीशु ने अपनी जान दे करके वो अधिकार ले लिया। रजिस्ट्री होती है, जैसे रजिस्ट्री, अगर रजिस्ट्री किसी के नाम में किसी ने बेच दिया अब उसके नाम चली जाएगी ना, तो उस तरीके से पाप के बाद जो अधिकार था वो मनुष्य का शैतान के पास चला गया, पर यीशु ने वो अधिकार अपने पास। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए परमेश्वर। आज के इस दिन में प्रभु हम आपकी अगुवाई मांगते परमेश्वर। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सबको अगुवाई करो पिता। वध किया हुआ मेमना सामर्थी मेमना और उसके पास ही सामर्थ्य। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप धरती पर आए, आप परमेश्वर का मेमना, और आपने हमारे लिए जान दी और हमें खरीद लिया है। आपने शैतान के हाथ से वो अधिकार ले लिया, छीन लिया वो अधिकार, आपने अपने पास लिया। धन्यवाद, परमेश्वर के पास अधिकार है हर चीज का, और प्रभु आप ही योग्य होते। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। मेमना ना, परमेश्वर का मेमना जो सामर्थी है, जो आदर और भय योग्य है। तो कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? सुनाई नहीं दिया? कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? वाह, प्रेज गॉड, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। आप भी उठा सकते हैं। आप पढ़ते नहीं क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते, पर आप पढ़वाते हैं ना, वही बात आ गई ना। आप नहीं पढ़ सकते, आप अनपढ़, मतलब नहीं पढ़ सकते, पर आप पढ़ने के लिए बोलते हैं ना। हाँ, ओके। कितने लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं? अभी ठीक है, तो कई सारे लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एवरी डे परमेश्वर के वचन में बने रहिए, क्योंकि यीशु को वचन बोला गया कि वो वचन है। हाँ, और हमारे पास लिखित वचन है, जीवित है। जीवित वचन ने लिखित वचन दिया है जो हमारे और आपके पास है। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर का मेमना है। जो हम लोगों ने वचन पढ़ा वो मेमना है, परमेश्वर आदर के योग्य है। हम 5 अध्याय में देखते हैं कि मेमने के सामने 24 प्राचीन और चारों प्राणी गिर जाते प्रणाम के लिए, क्योंकि वो इस योग्य, और उसके पास अधिकार। परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है जो पूरी सृष्टि में कोई भी खोलने के योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि किसी ने भी विजय हासिल नहीं करी, कोई जयवंत नहीं हुआ, पर मसीह जयवंत हुआ। वो वध किया हुआ मेमना जयवंत हुआ है, और उसने परमेश्वर के हाथ से पुस्तक ली, और वो उस मोहरों को खोलने के योग्य है। तो पूरे पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय लास्ट वचन तक आपको परमेश्वर के वचन में एक ही चीज खास है, एक ही, और वो है मेमना। अगर मेमना नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेमना है, आपको शुरू से ही मिल जाएगा। यीशु मसीह उत्पत्ति के एक वचन से, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो सृष्टि किसके द्वारा हुई? इसका यूहन्ना का पहला अध्याय 3 वचन क्या बोलता है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसी के लिए। अंत में शुरू से लेकर के आखिरी तक मेमना ही केंद्र है। अगर मेमना मतलब समझ पा रहे, यीशु की बात करो, वो लैम्ब ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का मेमना है। वो आया धरती पर और मरा क्रूस पर,
क्रूस पर मर के जयवंत हुआ है, तो वो है मुक्त। अगर मेमना नहीं है तो टोटल अंधकार है। जहां मसीह नहीं वहां पर क्या है? वहां पर आशा नहीं, वहां रास्ता नहीं। उसने रास्ता बनाया, वो परमेश्वर। मेमना ही पूरे मानव जात के इतिहास का केंद्र है। आज जो समय चल रहा है, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ईसवी सन। ईसवी सन को क्या लिखा जाता है? एडी। हाँ, और इसके पहले कौन सा सन चलता था? बीसी। बीसी यानी यीशु के पहले, ईसा पूर्व और ईसा, हम लोग ईसा के बाद में। तो ईसा मतलब मसीह की बात कर रहा। आज भी मसीह ही केंद्रित है। टाइम लाइन के हिसाब से भी अब देखोगे तो दुनिया ईसा पूर्व थी और ईसा के। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ईसा पूर्व। सिकंदर महान कब था? ईसा पूर्व। हाँ, हम लोग कब हैं? ईसा पूर्व। बोल दो ना। अच्छा वो किसी ने बोला नहीं, हम लोग भी ईसा पूर्व है ना, हम लोग ईसा बाद है। हाँ, हम तो मेमना केंद्रित इतिहास में भी बिना मसीह के, बिना परमेश्वर के, यानी बिना ईश्वर के, बिना मेमने के इतिहास की भी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। दुनिया के जितने भी इतिहास लिखे गए हैं दो ही समय में, ईसा पूर्व, ईसा बाद। तो हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। वैसे तो परमेश्वर के मेमना के विषय में कितनी भी बातें करो, कितने भी वो कम है, पर कुछ बातों के विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक है। नंबर एक, मेमने का लहू, जिस विषय में हम बात करेंगे। नंबर एक, मेमने का लहू क्या प्रदान करता है पता? पूर्ण शुद्धता, पूर्ण चंगाई, पूर्ण क्लीनेस। मेमने का लहू, पहला बात है मेमने का लहू। हमारे पाप, हमारे अंदर गंदगी, हमारे अंदर बुराई जो भी है, वो एक ही चीज से साफ होगी, और वो क्या है? मेमने का लहू। कोई साबुन नहीं है, कोई डिटर्जेंट नहीं है, कोई वैसा केमिकल नहीं है, कोई वैसा उपाय नहीं है जो मनुष्य के अंदरूनी पापों को क्षमा करे। सिर्फ क्या है? परमेश्वर का लहू। वही है। हाँ, वही है जिसने हमें और आपको क्लीन किया, साफ किया, और साफ करके परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। नहीं तो धरती पर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़े होने का अधिकार नहीं रखता। अब मेरा एक सवाल है, क्या हम और आपके पास अधिकार है परमेश्वर के पास जाने का? है ऑफ कोर्स। क्यों है? क्योंकि जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? आज हमारे पास अधिकार है, मगर ये कैसे मिला? मसीह के द्वारा, क्योंकि उसने अपने लहू से हमें धोया और पवित्र किया और शुद्ध किया। आज हम कभी भी घुटने पे जा सकते हैं परमेश्वर के पास। क्या हमारी सुनेगा? अफकोर्स सुनेगा। हमने वचन पढ़ा कि उन लोगों उनको 24 प्राचीनों के पास धूपदान है। वो क्या है? हमारी आपकी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक जा रही ना, परमेश्वर के पास है। तो हम मेमने के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए? 2 साल के लिए? हाँ, बीते दिनों में हमने अपने कंप्यूटर में वायरस डलवाया, एंटीवायरस डलवाया, वायरस नहीं डलवाया, एंटीवायरस डलवाया। तो उसका टाइमिंग 1 साल का है। बोले 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, 1 साल तक चलेगा, 1 साल बाद खत्म, आपको नया डलाना पड़ेगा। 1 साल तक ये आपके कंप्यूटर की रक्षा करेगा। आपके कंप्यूटर में कोई भी गंदगी नहीं आने देगा, संभाल के रखेगा, सुरक्षा करेगा। 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें सारे समय के लिए बचा लिया। 1 साल या 2 साल के बाद एक्सपायरी डेट नहीं है। समझ पा रहे हैं? उसने हमें हमेशा के लिए क्लीन कर दिया। अब कोई भी वायरस हमारे अंदर असर नहीं कर सकता, कोई भी बीमारी, हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने हमें क्लीन किया है आत्मिक तौर पे। हाँ, आत्मिक तौर पे, स्वर्गीय बात करो। धरती पर अगर कोई चीजें आती हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काफी है, मसीह काफी है, मेमने का लहू काफी है। उसने शुद्ध किया, पवित्र किया हमेशा के लिए। हाँ, एंटीवायरस जैसा नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 1 साल बाद आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी। आपको पता है पुराने नियम में 1 साल के लिए ही एंटीवायरस था, मतलब 1 साल के लिए ही वो एंटीवायरस के जैसा जो याजक था, याजक जो पवित्र स्थान में जाता था और मेमने का लहू चढ़ाता, वो सिर्फ 1 साल के लिए होता। 1 साल के बाद फिर से उन्हें वो मेमना लाना पड़ेगा, वो एक्सपायर हो गया। 1 साल के बाद फिर चढ़ाओ।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो पवित्र मेमना आया और उसने हमारे और आपको आपके लिए लहू बहाया और पूर्ण रूप से हमें हमेशा के लिए क्या किया, शुद्ध कर दिया। अच्छी बात है। हाँ, परमेश्वर की महिमा हो, कितनी अच्छी बात है। सिर्फ हमें और आपको ही शुद्ध नहीं किया उसने, क्योंकि मनुष्य के पाप के बाद पूरी सृष्टि पापी हो गई है, पूरी सृष्टि पापी हो गई है। इसीलिए तूफान आते हैं, बीते दिनों में आया था तूफान, इसीलिए भूकंप आते हैं, इसीलिए जाने क्या क्या होता है। क्यों? इसीलिए जानवरों में हर एक चीज में पाप चला गया, हर एक चीज में पाप चला गया। और सिर्फ हम और आपने, वचन कहता है कि सृष्टि भी छुटकारे का इंतजार कर रही है। हमारे बीच में सृष्टि नहीं है, नहीं है। हाँ, पर ये माया की सृष्टि नहीं है, तो परमेश्वर की सृष्टि की बात करो। तो वो सृष्टि भी छुटकारे का इंतजार करे कि एक दिन छुटकारा मिलेगा। हमें आपको इस लहू से मिल गया छुटकारा, परंतु सृष्टि इंतजार कर रही है, ये क्रिएशन इंतजार कर रहा है कि एक दिन छुटकारा मिलेगा उसे। रोमियो का 8:21 में लिखा है, सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। लिखा है, परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। वचन 22, क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। रोमियो का 8:21-22। सारी सृष्टि, क्या लिखा है, सारी सृष्टि कराह रही है, पीड़ा में है। अब बोलोगे हैं मिट्टी को भी कोई दर्द होता है, पेड़ पौधों को दर्द होता है? पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि सृष्टि ऐसी नहीं थी, पृथ्वी ऐसी नहीं थी, इसमें कुछ भी बुरा नहीं था, सब अच्छा था। आप पढ़ो उत्पत्ति का 1 और 2 अध्याय, वहां पर देखो 1 अध्याय। कुछ भी बुरा नहीं बनाया परमेश्वर ने, सब अच्छा अच्छा बनाया। आज गर्मी से पसीने निकल रहे हैं, और उस समय जब आदम था, क्या बढ़िया ठंडा मौसम था, अच्छा मौसम था। परमेश्वर ने कुछ भी गलत नहीं बनाया, परंतु आज उस बुराई की वजह से, पाप की वजह से, मनुष्य के पाप की वजह से सब कुछ बदल गया। तो ये भी इंतजार करिए छुटकारे का, ये भी छुटकारे का इंतजार कर रही है। पर यीशु ने दाम चुकाया है, यीशु ने दाम चुकाया। एक दिन समय आएगा कि इसको छुटकारा मिलेगा। इब्रानियों का 10 अध्याय वचन 12 कहता है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। पुराने नियम में 1 साल के लिए वो वैलिड रहता था, यानी परमेश्वर ने बोला था हर साल मेमना चढ़ाओ, तो 1 साल बाद उन्हें फिर चढ़ाना पड़ता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह यीशु आया और उसने अपना बलिदान दिया हमेशा के लिए, सदा के लिए। अभी दोबारा जरूरत नहीं है। कहाँ बैठ गया? परमेश्वर के सिंहासन पर। कहाँ बैठा है? सिंहासन पर। अब उसे दोबारा जरूरत नहीं, सिंहासन दाहिने ओर बैठा, सिंहासन के, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा, राइट। इब्रानियों का 9:12, क्योंकि बकरों और बैलों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक ही बार। महायाजक हर साल, यीशु बोलता अपने ही लहू के द्वारा, खुद मेमना बना, खुद महायाजक बना, अपना ही लहू लिया और कहाँ प्रवेश किया? पवित्र स्थान में। कहाँ पर? क्या उस तंबू में या फिर स्वर्ग में? यीशु कहाँ गया? स्वर्ग में। महायाजक कहाँ जाता था? तंबू में, या फिर वो जो मंदिर था परमेश्वर का, वहां जाता था। पर यीशु कहाँ गया? हाथ के बनाए हुए नहीं, सीधा परमेश्वर के सिंहासन, वहां जाके छिड़का और हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त किया। तो क्या हमारे और आपके लिए अच्छी बात नहीं है कि हम सदा के लिए छुटकारा पाए हुए लोग हैं? सदा के लिए हमें सिद्ध कर दिया उसने, यानी स्वर्गीय स्थानों पर, और सदा के लिए हमें शुद्ध कर दिया। हाँ, उसका लहू हमें सदा के लिए शुद्ध करता। पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने हमें अपनी जान देकर बचाया और हमें शुद्ध किया। आज उसका लहू हमारे अंदर है, आज उसका लहू। यदि हम वचन में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर का जो शुद्धता, जो फिजिकली रूप पे, वो भी हम अपने अंदर देखते हैं। इसीलिए लोग पता, जब कलीसिया में आते हैं तो उनके जीवन में कई सारी बीमारियां, कई सारी समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे कम होने लगती। क्यों? क्योंकि उस संसार की बुराई से निकल करके मसीह की शुद्धता में आते हैं और यीशु का लहू उनके अंदर काम कर रहा है। जब कभी कभी किसी का खून खराब हो जाता है, हाँ, या किडनी फेल हो जाती है, तो क्या करना पड़ता है? डायलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? खून का फिल्टर करते हैं। या फिर खून खराब हो जाता है तो उसमें और खून मिलाते हैं, तो फिर क्या होता है? अभी ठीक है, थोड़ा 3 बोतल 4 बोतल मिला दिया शुद्ध बढ़िया खून,
और वो वाला थोड़ा फिल्टर किया, साफ हो गया। मनुष्य का खून पाप की वजह से बुराई से भरा हुआ है, पर मसीह का खून जो पवित्र है वो हमारे अंदर आता और हमारे अंदर की बुराई को साफ करता है और हमें शुद्ध करता है। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात, पहला समझ गए कि उसने हमें सिद्ध किया, यानी उसने हमें शुद्ध किया, पूरी तरीके से साफ किया। दूसरा, मेमने का सिंहासन, मेमने का सिंहासन, दूसरी बात है मेमने का सिंहासन। ये कहाँ पर मिलेगा हमको? प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय वचन 1 और 2 में। प्रकाशित 22 अध्याय, पहला जो था मेमने का शुद्धता वो 7 अध्याय 13 से 14 में था, और ये 22 में, 22 अध्याय 1 और 2 क्या लिखा है? फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। जीवन के जल की नदी है। फिर आगे क्या लिखा है? जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस सड़क के बीचों बीच बहती है। इस नदी के पार और उस पार, इस नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। और आगे क्या लिखा? उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। पर पॉइंट क्या है? मेमने का सिंहासन, जो आपको वचन 1 में मिलेगा। क्या लिखा है? कि जीवन के जल की नदी दिखाई दी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर आगे बहती थी। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? कि मेमने का सिंहासन। इसका मीनिंग क्या है? अधिकार। राजा जो सिंहासन पर बैठा है उसके पास अधिकार है। हाँ, अधिकार है। मसीह के पास अधिकार है, सारा अधिकार उसके हाथ में दिया गया है, और वो हर एक चीज को रूल करता है, हर एक चीज को संभालता है, हर एक चीज को। तो ये कितनी अच्छी बात है कि मसीह के पास अधिकार है हर एक चीज का, क्या स्वर्ग का, क्या धरती का, सब कुछ उसके पास है। और वो मसीह किसका है? वो यीशु किसका है? हमारा है। वो हमारा है, वो हमसे प्रेम करता है, हम उसकी देह में हैं। ये कितनी अच्छी बात हमारे और आपके लिए ना, ये कितनी अच्छी बात। तो इसलिए उसने हमें शुद्ध किया है, उसके पास सारा अधिकार है, हम उसके लोग हैं। जब उसके पास अधिकार है तो वो हमें भी अपनी संतान होने के नाते हमें भी कई सारी चीज़ों का अधिकार देता है और कई सारी चीज़ों में हमें संभालता है। क्योंकि अगर किसी के पास अधिकार होता है उसके लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है। कई जगह पे ये बात मिलेगा, क्योंकि यीशु को क्या बोला गया पता? राजा लोग बैठते थे ना सिंहासन पर, मालूम है ना सबको इतिहास में, राजा लोग। मगर यीशु को बोला गया है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो राजाओं का राजा। धरती पर छोटे मोटे राजा होते थे, इस देश के, उस देश के, उस देश के, वो सारे राजाओं का राजा है, सारे प्रभुओं का प्रभु है। कहाँ मिलेगा? कई जगह मिलता है। दानियल के 2 अध्याय वचन 46 में भी मिलेगा। क्या मिले? क्या एक बात कही यहाँ पर दानियल से एक बात कही गई है, राजा ने एक बात कहा, लिखा है, फिर राजा ने दानियल से कहा, तुम लोगों का परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और सब भेदों का जानने वाला है। समझ रहे? सब ईश्वरों का ईश्वर, सारे राजाओं का राजा है। तीमुथियुस 6:15 में भी लिखा है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। बोलता है एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। एकमात्र अधिपति जानते हैं किसको कहते हैं? कि दूसरा कोई और नहीं है उसके सामने खड़ा होने वाला, एक इकलौता है जो पूरी सृष्टि पर अधिकार रखता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 19:16 में बहुत बड़े लिखे, प्रकाशित वाक्य 19:16, ठीक है, क्या लिखा है? उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है। किसके? मसीह के। क्या लिखा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सिंहासन पर है, सारा अधिकार उसके पास है, और हम उसके लोग हैं, हम उसके लोग हैं। इसीलिए अभी जैसे राजू ने संदेश दिया था ना उसमें ऑफरिंग में, यीशु ने क्या बोला? धरती का धन इकट्ठा मत करो। इसका मीनिंग ये था
कि धरती के धन पे भरोसा मत करो, उस राजा पर भरोसा करो, सारा अधिकार उसके पास है, वो अपने खजाने खोल सकता है, अपने उसके पास जो भंडार है वो खोल सकता है, क्योंकि जो राजा है उसी का अधिकार है भंडार के ऊपर। पहले राजाओं का खजाना होता था ना, खजाना सबको मालूम है, खजांची रखते थे, तो राजा जिसको बोलता था इसके लिए खोल दो, वो खोल देता था। हाँ, भंडार उसके लिए खुल जाते थे। तो हमारे और आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि वो राजाओं का राजा है, सारे भंडार, सारे जितने भी खजाने, हर एक चीज का अधिकार उसके पास है। और जब वो बोलेगा इनके लिए खोल दो, खुल जाएगा। इसीलिए मलाकी में तो बोला उसने कि परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोलेगा। क्यों? क्योंकि अधिकार उसके पास, अधिकार उसके पास, समझ रहे? इसलिए हमें और आपको जानना है, सारा अधिकार उसको दिया गया। शैतान कई बार डराता है, मगर आप देखोगे शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। पहले था, स्वर्ग से गिरा जाने के पहले था, मगर जब गिरा दिया गया उससे सारे अधिकार छीन लिए गए, उसके पास कोई अधिकार नहीं। कई बार लगता है कि शैतान ने धरती पर बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ है उसके पास, पर अब उसके पास कोई अधिकार नहीं। क्यों? सारे अधिकार मसीह के पास, वो हारा हुआ, उसके पास कोई अधिकार नहीं। हाँ, शैतान को एक बात बोली गई है प्रकाशित वाक्य के 20:10 में, 20:10 क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 20:10 क्या लिखा है? उनका भरमाने वाला शैतान। शैतान को क्या बोला गया? भरमाने वाला। ये ध्यान रखना, शैतान को क्या बोला गया? भरमाने वाला। सब लोग बोल सकते हैं शैतान भरमाने वाला, सब लोग बोल सकते हो शैतान। आपको याद रहे शैतान भरमाने वाला है, तो आपको भ्रमित करेगा, आपको परमेश्वर की आज्ञा से बाहर लेके जाएगा। परमेश्वर जो बोलेगा उसके विरुद्ध आपके दिमाग में, आपके कान में बोलेगा। जो परमेश्वर कहेगा वो करने नहीं देगा। वो कौन है? भरमाने वाला। अधिकार नहीं है उसके पास, पर वो भरमाने वाला है। आगे क्या है? भरमाने वाला है। हाँ, मगर उसका देखे क्या है, कहता उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा, और वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये है शैतान की जगह। कहाँ पर है? उस नरक में जो आग और गंधक की है। अभी तक उसके पास समय है, अधिकार नहीं है, पर वो भरमाने वाला है। वो भरमाता रहता है, विश्वासियों को भ्रमित करता रहता है। पर एक दिन वो समय आएगा जो कहाँ डाला जाएगा? आग की और झील में। पर हम और आप कहाँ पर होंगे? स्वर्ग में परमेश्वर के साथ ना। कितनी अच्छी बात है। तीसरी बात, मेमने का विवाह। तीसरी बात, मेमने का विवाह। पहला क्या था? मेमने का लहू। दूसरा, मेमने का सिंहासन। तीसरा, मेमने का विवाह। अब राजा का विवाह भी होगा, क्योंकि राजा जब राजा बना है तो अभी शादी चाहिए होगा, विवाह होगा। तो मेमने का विवाह। तो मेमने की दुल्हन कौन है? हाँ, मेमने की दुल्हन कौन है? तो राजा की दुल्हन कैसी होनी चाहिए? अब देखो, जब मैरिज होती है तो दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी मिलाई जाती है, राइट? जोड़ी मिलाई जाती है। अगर जोड़ी नहीं मिलती तो सब कुछ लोग नाक मुंह टेढ़ा करते हैं, नहीं यार, हाँ, दूल्हा ऐसा है वैसा है, या दुल्हन ऐसी, नहीं, जम नहीं रहा, दूल्हा लंबा है दुल्हन छोटी है। हाँ, बहुत सारी कई सारी चीज निकल, परिवारों का भी मेल मिलाप देखते हैं। मगर यहाँ पर देखो, राजाओं का राजा, समझना कुछ बात, राजाओं का राजा कहाँ? महान परमेश्वर और उसके दुल्हन कलीसिया। पापी लोग, गिरे हुए लोग, सताए हुए लोग, दबे कुचले लोग, जिनको कोई नहीं पूछता, वो लोग जो बचाए गए, वो लोग जो मेमने के लहू से धोए गए, उनको परमेश्वर ने अपनी दुल्हन कहा। कितनी अच्छी बात। क्या जोड़ी मिल रही है? हाँ, ये अनुग्रह है। हम और आप किसी योग्य नहीं, सब उसमें कहता है, श्रेष्ठ गीत में लिखा है, दुल्हन बोलती मैं तो काली हूं और मुझे दाग है। पढ़ना कभी श्रेष्ठ गीत, उसमें लिखा है कि मैं काली हूं और मैं काली हूं। पॉइंट ये है, वो बोलता मैं झुलस गई हूं धूप से, दुल्हन ऐसा लिखती है। इसका मीनिंग पता है क्या? वो कलीसिया की तरफ चित्र है कि कलीसिया सुंदर नहीं दिखती है, परंतु दूल्हा बोलता है, हे परम सुंदरी तू सुंदर है, तो सबसे सुंदर है। दुल्हन बोलती मैं काली हूं। समझो बात को, वाकई वो काली है, वाकई उसमें दाग धब्बे हैं,
तो परमेश्वर बोलता नहीं, तू सबसे सुंदर है। मीनिंग पता है क्या है? परमेश्वर हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को, हमारी कमजोरियों को नहीं देखता, वो हमें मसीह में पवित्र देखता है और सबसे सुंदर देखता है। समझ पा रहे? ये कलीसिया है, ये कलीसिया है जो कमजोरियों से भरी है, ये कलीसिया है जो लोग गिरते हैं, जो लोग लोगों के अंदर बुराइयां हैं ऑफ कोर्स, मगर मसीह है, उसका लहू है, उसका लहू है और हम उसके दुल्हन हैं, हम उसके, उसने हमें चुना है, ये उसका अनुग्रह है। हम इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। हाँ, धन्यवाद दे सकते हैं। ये परमेश्वर का, वो परमेश्वर है। 19:7 प्रकाशित वाक्य 19:7 क्या लिखा है? आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह, वो हमें लेने आ रहा। दूल्हा जब आता है क्या, तो शादी करके दुल्हन को हम चुन लिए गए, हमारी मंगनी हो गई है। एक समय आएगा, एक समय आएगा जो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने, कहो सब हम मसीह के दुल्हन है। हाँ वाह, जोर से बोलो थोड़ा, हम मसीह के, और दुल्हन को तैयार रहना जरूरी है। हाँ, तैयार रहना जरूरी है। क्या लिखा है कि वो दुल्हन को विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। क्या हम और आप तैयार हैं? क्या लिखा है? उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। क्या आप तैयार हो? अब सोचो, यीशु अगर आज ही आ जाए, आज क्या आप तैयार हो जाने के लिए? नहीं प्रभु मेरा एग्जाम रह गया, नहीं मेरा खेत खरीदना, नहीं मुझे वो भी करना। ये इसीलिए उसने क्या बोला था? स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ, क्योंकि एक दिन वो समय आएगा, वो चोर के समान आएगा, पता नहीं चलेगा कब आने वाला है। आ रहा है। पहला पत्रस 3 देखेंगे 9 से 10 एक्चुअली, तीसरा अध्याय 9 से 10 पहला पत्रस। क्योंकि वो हम समय नहीं जानते वो कब आने वाला है। हाँ, हमें नहीं पता वो कब आने वाला है, पर हमें तैयार रहना है। 9 और 10 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तीसरा अध्याय, पहला पत्रस तीसरा अध्याय 9 और 10। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें तैयार करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, बुराई से दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है, बुराई को अपने पास, अपने लिए मतलब अपने अंदर नहीं लेना है। ठीक है, ओके। वचन 10, जो जीवन की इच्छा रखता है, चाहे अच्छे दिन देखना चाहता हो, वो अपनी जीभ से बुराई को और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। तो यहाँ पर तैयार होने की बात है कि हमें तैयार होना है। वचन 15 में भी क्या लिखा है? इसी में, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन को पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उसे उत्तर देने के लिए तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ। हमें तैयार रहना है, परमेश्वर के लिए हमें तैयार रहना। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों में चलेंगे थोड़े समय के लिए, 4था अध्याय। ओके, पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय 16 और 18 देखते हैं। ठीक है, 16 और 18। 16 इस प्रकार कहता है, देखिए परमेश्वर ने क्या बोला? तैयार रहो। यीशु ने बोला तैयार हो, दुल्हन को तैयार रहना, क्योंकि पता नहीं दूल्हा कब आएगा। याद हो 5-10 कुंवारियां, अरे देर हो रही, पता नहीं कब आएगा, पता नहीं कब आएगा, और 5 सो गई और 5 तैयार थी, और जो तैयार थी वो चली गई और बाकी रह गई। हमें आपको पता नहीं, दुल्हन होने के नाते तैयार रहना है। 16 से 18 देखेंगे क्या लिखा है। वचन 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। 17, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले।
और इसी रीत से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों में एक दूसरे को शांति दिया करो। कि देखिए वचन कहता है कि अगर यीशु हमारे समय में आ गया, क्योंकि उसने क्या बोला है कि वो कभी भी आ सकता है, तैयार रहो। तो अच्छी बात यह है कि हम में से जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो मौत नहीं देखेंगे। समझ पा रहे हैं? वो मृत्यु नहीं देखेंगे। हम सब बदल जाएंगे, पलक झपकते ही बदल जाएंगे, पलक झपकते ही बदल जाएंगे। इसलिए हमें तैयार रहना। लूका के 12:40 में यीशु ने बोला है, लूका के 12:40 में क्या लिखा है? क्या कहता है? तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कई बार हम सोचते करें अभी तो बहुत टाइम है, मुझे नहीं पता, हो सकता है, परमेश्वर जानता है। मगर उसने क्या बोला? तुम तैयार रहो, तुम्हें नहीं पता, तुम तैयार रहो। इसलिए हमें और आपको तैयार रहना है, क्योंकि वो अपने दुल्हन को लेने आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि हम में बुराई है, हमें अच्छाई न होने के बावजूद भी, हमें बहुत सारा कमियां, बहुत सारी दोष हैं, उसके बावजूद भी मसीह ने हमें चुना है और उसने हमें साफ किया है, उसने हमें धोया है, उसने हमें पवित्र किया। तो उसने हमें क्या शुद्ध कर दिया है। अब हम उसके दुल्हन हैं, वो हमें आपको लेने आ रहा। तो पॉइंट ये है, क्या हम तैयार हैं? अगर अभी आ जाए तो कितने लोग तैयार हैं? इसलिए तैयार रहो। इसलिए उसने क्या बोला था? क्या बोला था? धरती पर ज्यादा मन लगाने की जरूरत नहीं है, धरती पर नहीं, पर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना ना। ये तीसरी बात थी। चौथी बात, चौथा आखिर में, मेमने का क्रोध। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब हम स्वर्ग चले जाएंगे, उसके बाद मेमने का क्रोध आएगा इस धरती पर। समझ पा रहे? स्वर्ग में कलीसिया चली जाएगी, उधर हम स्वर्ग में गए और इधर धरती पर मेमने का क्रोध आएगा। क्रोध, और वो क्या है? प्रतिफल है। प्रतिफल किसके लिए? किसका प्रतिफल? उन लोगों के हिस्से में वो प्रतिफल आएगा जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, जानबूझ करके इनकार किया, या फिर कई सारी चीजें। पर वो लोग जो धरती पर रह जाएंगे, उनको उनके हिस्से का मिलेगा, और हमें हमारे हिस्से का। क्यों? क्योंकि हमने धरती पर रह के तकलीफें उठाई हैं और उन्होंने धरती पर रह के आनंद उठाया। हमने कष्ट उठाया, हमने बदनामी सही, हमने दुख सहे, हमने ताने सहे, हमने ये झेला है। इसलिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है, और उन्होंने आनंद और तकलीफ, आनंद किया, दुख से दूर रह कर उन्होंने सुख का अनुभव किया, सुख लिया, और उन्होंने मसीह के देह को बदनाम किया या फिर यीशु का स्वीकार किया। तो उनके हिस्से मुँह आने वाला। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 16। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 16 पढ़िए कोई जोर से। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम्म। हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपाओ। हाँ, क्या लिखा है? वो समय लोग, देखो ऐसा कठिन समय होने वाला है, उस समय लोग पहाड़ों से कहेंगे, चट्टानों से कहेंगे, हम पे गिर पड़ो ताकि हम मर जाएं। क्यों? क्योंकि उस समय मौत नहीं आएगी। आज बड़ी आसानी से लोग मर जाते हैं ना, जरा सा कुछ हुआ, जरा सा एक्सीडेंट हुआ, सर टकराया मर गया, जरा सा कुछ हुआ मर गया। पता, ये भी एक तरीके से आशीष है, क्योंकि दर्द सहने से पहले मर जाते हैं ज्यादा। उस समय ऐसा होगा कि लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी, तड़पेंगे, तड़पेंगे पर मरेंगे नहीं। पहाड़ों से बोल लिखा ना, पहाड़ों से कहेंगे हमारे ऊपर गिरो ताकि हम मरेंगे नहीं, मौत नहीं आएगी। क्यों? कि जल्दी मर गया तो क्या होगा? वो देखेगा कैसे, कैसे वो प्रकोप को सह पाएगा। तो वो समय आने वाला है। मेमने का क्या कहेगा? मेमने ना, वो दिखेगा उनको कि मेमने का क्रोध है, मसीह का क्रोध है, बोले उस समय लोग बोलेंगे मुझे छिपा लो। इसलिए जल्दी वो समय आने वाला है जब कलीसिया स्वर्ग चली जाएगी। पृथ्वी पे कौन रह जाएगा? वो लोग जिन्होंने मसीह का इनकार किया। क्या आप चाहोगे आपके प्रिय लोग, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके आने पर आप काम छोड़ के बैठ जाते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, बढ़िया बढ़िया पका के खिलाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, वो नर्क जाए, तो इन सब चीज़ों का सामना करें? क्या आप चाहते हो? नहीं।
तो फिर मुंह खोलो और मसीह के प्रेम को बांटो, प्रार्थना करो उनके लिए, जरूरी है। क्योंकि वो समय आ रहा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। अब करने का मतलब क्या, अगर करना कुछ नहीं है, हमने स्वीकार किया माफ, चाहे जितने गुनाह किए हो, अगर यीशु को स्वीकार किया सारे माफ करता है और हमें पूरी तरीके से शुद्ध करता है। सिर्फ यही करना है। अगर इनकार किया तो वही है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में क्या लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, पर जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हालांकि ये भेंट का जैसा लग रहा, मगर ये पॉइंट ये है कि आत्मिक में अगर हमने ज्यादा बोया तो स्वर्ग में हमें क्या लिखता है, हम खाली हाथ जाने वाले हैं। वहां पर कितने लोग बोल रहे हैं, ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, है ना। दुनिया में तो ये सुना हमेशा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। ये झूठ है शैतान का। विश्वासी कभी खाली हाथ नहीं जा रहे। हाँ, क्यों खाली हाथ जाएंगे? हमने जो मसीह यहाँ किया है, स्वर्ग में प्रतिफल मिल रहा है ना। दूसरा कुरिन्थियों में देखो 5वें अध्याय वचन 10 में, हाँ क्या है वहाँ पर बीमा आसन है, बीमा न्यायासन, जहाँ पर हमारे लिए इनाम मिल रहा। पढ़िए कोई, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 10। नहीं पहुंचे, 5 का 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। बस क्योंकि अवश्य है हम सब का हाल, हम सब का जो हमने धरती पर किया है, हाँ हमने धरती पर जो भी किया प्रभु के लिए, जो कुछ भी किया है, हम सबका हाल कहाँ खुलेगा? परमेश्वर के आसन में। तो वहां जो हम यहाँ करें वहां पर सब कुछ है हमारे लिए। आगे कंप्लीट करो। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हाँ, तो देह के द्वारा हमने किया है, अपने भले बुरे कामों का बदला वहां पर उसे मिलेगा। तो हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, समझ पा रहे? ये शैतान का झूठ है। इसलिए अब हमें और आपको निश्चित करना है कि अब हम धरती पर जब हैं तो किन चीजों में मन लगाएं। क्या आत्मिक चीजों में मन लगाएं, या संसार की या शरीर की चीजों में मन लगाएं, जहां पर शैतान हमें बढ़ावा देता है। रोमियो का 10:13 क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन बिताओगे, दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटे, इसका मीनिंग क्या है? शरीर मतलब संसार की चीज है, पाप की चीज है, बुराई की चीज है, वो सब लालसा अभिलाषा, अगर इनमें दिन बिताएंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इससे कोई लाभ नहीं हमें। परंतु यदि आत्मा के द्वारा आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यानी शरीर की अभिलाषाओं को, मन की अभिलाषाओं को जिस तरफ शैतान भ्रमित खींचता है, भड़काता है, अगर उन सब चीज़ों को हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उन चीज़ों को अगर रोकते हैं तो क्या कहता है? तो फिर हमारे लिए और आपके लिए प्रतिफल है। जीवित रहोगे मतलब यह है कि हम आत्मा में जीवित रहेंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर को सामने जान करके हमें और आपको जीवन बिताना है। क्यों? क्योंकि मेमने का क्रोध पृथ्वी पर है, पर हमारे और आपके लिए क्या है? हम क्रोध से बच जाएंगे, मगर हमारे काम, अगर हमने बुराई की, अगर हमने पाप के कामों में मन लगाया, अगर हमने धरती की चीज़ों को ही खोजते रहे, उन्हीं के पीछे भागते रहे, परमेश्वर के वो निर्बल नहीं रहे, तो फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा पता? खाली जगह, कुछ नहीं रहेगा। मतलब यह है कि अगर हम धरती पर परमेश्वर के लिए करें तो स्वर्ग में हमें बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए लूका 6:23 में क्या लिखा है? स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में हमारे और आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए हम जो करें परमेश्वर को सामने जान के करें। आदत डालनी पड़ेगी इसकी। क्यों आदत डालनी पड़ेगी? क्योंकि जब हम प्रभु में आए तब हमें बुराई में चलना, शरीर के कामों में चलना, इन सब की बड़ी मजबूत आदत लग गई है। इनसे निकल पाना मुश्किल हो रहा है, आदत बदलना मुश्किल हो रहा है, पर आदत डालनी पड़ेगी। आदत डालनी पड़ेगी। एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था। और एक दिन आया
एक दिन आया पास्टर से प्रार्थना कराने, पास्टर जी प्रार्थना करिए, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ और कुछ उपाय बताइए। तो पास्टर ने बोला ठीक है, कल तेरे लिए प्रार्थना भी करेंगे और तुझे उपाय भी बताएंगे। कल मुझे सवेरे वहाँ पर मिलना, सुबह 5 बजे उधर मिलना, ठीक, 5 बजे उधर मिलना। बोला ठीक, मिलेंगे। तो हाँ, सुबह 5 बजे वो बंदा पहुँच गया और देखा पास्टर खड़े थे वहाँ पर। उन्होंने एक पेड़ को पकड़ा था, एक छोटा सा पेड़ था पतला, ऐसा पकड़े रखा है। और वो बंदा पहुँच गया, देख रहा है पास्टर क्या करे, पेड़ को काहे पकड़े खड़े। तो बोलते पास्टर जी चलिए, आप कुछ बताने वाले थे। बोला हाँ चल रहे। एक बार, 2 बार, 3 बार बोला। अरे बोले पेड़ छोड़ नहीं रहा मुझे। वो बोला चलो, वो क्या कुछ बताने वाले थे, मुझे लेट हो रहा। बोला चलता हूँ मगर ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा। बोला पास्टर क्या बोल रहे हो आप, ये पेड़ कहाँ छोड़ा, आपने पकड़ के रखा है पेड़ को। बोला नहीं नहीं, तो ठीक से देख, ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा। बोलता पास्टर सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ क्या आपको, कोई और मिला नहीं, आपने पेड़ को पकड़ा है। तो पास्टर ने बोला मैं यही तो तुझे सिखाना चाह रहा हूँ कि तूने बोतल पकड़ी, तूने पकड़े रखा। कहने मतलब शारीरिक काम जिन चीजों की आदत लगी है, उन्होंने हमें नहीं पकड़ा, हमने उन्हें पकड़े रखा है। परमेश्वर के सामर्थ्य से हम बुराई से निकल सकते हैं, बुराई से बाहर निकल सकते हैं और परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। ध्यान रखना, हम उसकी दुल्हन है और वचन कहता है उसकी दुल्हन ने अपने को तैयार कर लिया है। दुल्हन तैयार हो रही है और जब तैयार हो जाएगी उस दिन दूल्हा आ जाएगा। ये तैयारी का समय है, इसलिए तैयार रखिए। उसने हमें शुद्ध किया है, वो सिंहासन पर है। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या था, पहला उसने हमें शुद्ध किया, दूसरा सिंहासन पर है, तीसरा मेमने की दुल्हन, हाँ मेमने का विवाह, और चौथा उसने हमें शुद्ध किया है, सारा अधिकार दिया संतान होने के नाते, हमें अपने देह में लगाया। तीसरा हम दुल्हन है, हमें तैयार रहना और लेने आ रहा है। चौथा उसने हमें प्रकोप से बचा लिया है, परंतु हम जो धरती पे कर रहे हैं उसका इनाम हमें स्वर्ग में मिलने वाला। इसलिए तैयार रहें और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो अभी मसीह के दुल्हन में देह में शामिल नहीं हुए। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। आपने हमें शुद्ध किया, बचाया है, धोया है पूरी तरीके से, हमेशा के लिए प्रभु, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, हम हमेशा के लिए शुद्ध किए गए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें अपनी संतान बनाया, आपने क्रूस पर अपनी जान दे करके प्रभु हमें बचाया। आप मरे हुए में से जीवित हैं, आप जीवित परमेश्वर। यदि अभी तक आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना तो आज आपके पास समय है। उसने आपके लिए जान दी, उसने सारे पापों का दाम चुकाया। यदि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और ये विश्वास करते हैं कि उसने अपने आपके पापों का सारा दाम चुका दिया है, वो कब्र में गया है और वो जीवित हुआ, वो विजयी है, तो परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको पूरी तरीके से शुद्ध करेगा और आप उसके लोग बनेंगे। और आप जब भी धरती छोड़ेंगे आप परमेश्वर के साथ होंगे। धन्यवाद देते हैं। यदि कोई यहाँ पर है तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकता है। अगर जिसने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, आप मेरे पीछे कह सकते हो, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे, मौत पर विजय पाई। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे लिए आने के लिए, हमारे बदले मरने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।